सी टाइम्स के सी संवाद कार्यक्रम में दोस्तों बहुत से मुद्दों पे बात होती रहती है। कभी राजनीति पे, कभी समाज के अलग अलग मुद्दों पे, न्याय व्यवस्था पर भी बात होती है। और इस समय भारतीय न्याय व्यवस्था को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। खासकर जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने फैसला दिया दुराचार के मामले में, और बहुत से सवाल खड़े हुए, देश भर में उसकी प्रतिक्रियाएं आई। उसके बाद दूसरी घटना आई दिल्ली में, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जब आग लगी और पानी बुझाने के लिए जिस तरीके से दमकल पहुंची और नोटों की गड्डियां बहकर निकली। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एडवोकेट राम प्रकाश चौबे जी हैं, जो कि बहुत जाने माने वकील हैं, बहुत विद्वान हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि जिन मुद्दों पे हमने बात की, आपको क्या लगता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था और जिस तरीके से न्याय की कुर्सियों पर, न्याय की जो एक जगह है वहाँ बैठ के, जिसको न्याय मंदिर कहते हैं, वहाँ इस तरह के फैसले होना, उससे समाज में न्याय को लेकर क्या भावनाएँ आती हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सबसे पहले तो कि आपने मुझे आमंत्रित किया विचार साझा करने के लिए। देखिए सर, दो अलग अलग बातें हैं। आपने दो मुद्दों की बात किया। एक तो आपने जो जजमेंट पास हुआ उस निर्णय की बात किया, और दूसरी एक जजेस के घर में नोटों की गड्डियाँ प्राप्त होना। दो अलग अलग मुद्दे हैं। देखिए सर, आज भी लोगों की अगर कहीं पर भी आस्था है, किसी भी इंस्टीट्यूशन पर आस्था है, तो वो है न्यायालय। कुछ घटनाक्रम ऐसे हो जाते हैं जिसमें कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह होता है। हम लोग भी बात करते हैं कि भाई किसी जज के यहाँ नोटों की गड्डियाँ मिलना। देखिए, कानूनी रूप से जो भी उनके साथ होगा, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उनके ऊपर जांच बिठाल दी है। अभी जांच होगी, उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो हमें सुनने को मिलेगा। निर्णय जो भी हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन इतने बड़ा इंस्टीट्यूशन, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, विश्वास का इंस्टीट्यूशन, उसकी प्रतिष्ठा पर ये प्रश्न है और ये नैतिकता का पतन है साहब। अगर बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति, बड़े पदों पर बैठे हुए न्यायाधीश इस तरह की गतिविधियों में संलग्न पाए जाएंगे तो लोग फिर न्याय के लिए जाएंगे कहाँ पर? तो ये सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। और समाज, देखिए मैं आपको सर बताऊं, समाज चलता है नैतिकता से। ये जितने भी दुनिया के कोई भी रिश्ता हो सर, ये रिश्ता चलता है विश्वास और नैतिकता पर, कि बहुत बड़ी बुनियाद पर टिका होता है। और जब ऐसे कोई भी घटनाक्रम इस तरह का होता है तो वो बुनियाद हिलती है और उसका दूरगामी परिणाम होता है। हमें लगता है कि साहब एक जज ने किया, एक न्यायाधीश के यहाँ इस तरह की घटनाक्रम हुआ। ये बात सिर्फ वो व्यक्ति नहीं है सर, वो एक संस्था है, वो एक संस्था को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई शिक्षक, हमने बहुत सारे हम लोग मामले पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि साहब किसी शिक्षक ने जो है एक अपनी छात्रा के साथ दुराचार किया या छात्रा के साथ छेड़छाड़ किया। वो शिक्षक एक व्यक्ति नहीं है, वो एक पूरी संस्था को रिप्रेजेंट करता है। और जब कोई एक व्यक्ति इस तरह का कोई कार्य करता है तो उसमें प्रश्न चिन्ह उस पूरी संस्था पर खड़ा होता है। तो ये चिंता का विषय है सर। नैतिकता का पतन हो जाना जी, एक निश्चित तौर पर समाज में नैतिकताएं अगर खत्म हो रही हैं, नैतिकता को लेकर लोगों की सोच समाप्त होती जा रही है, तो हम किस तरह के समाज में जा रहे हैं, इसकी कल्पना करना पड़ेगी। और इसके बारे में चिंता करने की भी ज़रूरत है कि उन नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए समाज क्या करे। दूसरा मुद्दा आता है कि जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट में दुराचार के मामले में जो बात की गई, वो कानूनी तौर पर क्या आपको लगता है सही है? देखिए सर, वो एक न्यायालय का जजमेंट है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया देना मेरे लिए थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। लेकिन मैं एक अधिवक्ता कहूँ या विधि का छात्र कहूँ अपने आप को, मुझे लगता है कि इस तरह के निर्णय देने से बचा जाना चाहिए। क्योंकि मैं उन जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वो सभ्य समाज में उन शब्दों का इस्तेमाल करने से भी मैं बचता हूँ और लोग बचते हैं। क्योंकि बहुत, मैं आपको बार बार ये बात को पॉइंट आउट मैंने किया हुआ है
कि सर जब हम कोई जजमेंट देते हैं या कोई भी विचार अपना, चाहे ओरल ऑब्जर्वेशन हो चाहे लिखित में उसका निर्णय हो, वो समाज उसको देखता है सर। और समाज जब उसको पढ़ता है या उस पर लोग चिंतन करते हैं तो उस पर उसका परिणाम बड़े गंभीर होते हैं। चौबे जी, क्या होता है कभी कभी बहुत सारे डिसीजन जी जो कि रखे जाते हैं जब बच्चे पढ़ते हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, वो उन डिसीजनों का अध्ययन करते बिल्कुल। हैं, तो आगे जाके जो आज निर्णय हुआ है जी जी उसका असर उन बच्चों पर भी बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। रेफरेंस के लिए काम आएगा। क्योंकि हमने तो एक अध्यापक की हैसियत से भी कार्य कर रहा हूँ मैं एक प्राइवेट संस्था में, तो मैं देखता हूँ कि बच्चे उसको पढ़ते हैं और मनन करते हैं। देखिए आज के जो बच्चे हैं, आज से अब 10 साल के जो छात्र थे और आज के जो छात्र हैं, वो बड़े एम्बिशियस होते हैं। उनका बड़ा उस हर एक जजमेंट को वो पढ़ना चाहते हैं, उस पर उनका एनालिसिस होता है। और जब हम किसी बच्चे को जो जजमेंट हुआ उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हुई, समाज ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, अगर कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ेगा सर, या बच्चे उसको पढ़ेंगे और उसका चिंतन करेंगे, तो उनके मानसिक पटल पर जो है क्या असर पड़ेगा, इस बात का चिंतन भी न्यायाधीश महोदय को करना चाहिए था। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। इस तरह से आपको बचा जाना चाहिए। मैंने जब धारा 375 में अमेंडमेंट हुआ जस्टिस वर्मा के रिकमेंडेशन के बाद, तो उसमें जो धारा 375 की, अब तो बीएनएस आ गया, नया कानून आ गया, उसमें जो लैंग्वेज थी, जब मैंने पहली बार उसको पढ़ा तब भी मैंने ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन भी था कि इस तरह की लैंग्वेज वो थोड़ा सा और अच्छा किया जा सकता था। हम लोग टीचर हैं सर, हमको पढ़ाने में असहज महसूस होता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, सब हर व्यक्ति जानता है, लेकिन समाज एक पर्दे पर चलता है सर, एक बड़ी थिन लाइन है कि हमें बस इतनी बात करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। और जब वो मर्यादाएं छूटती, और भारत, हम तो हिंदुस्तान है साहब, ये भारत है, तो ये संस्कृति का देश है जहां पूरा का पूरा सिस्टम मर्यादाओं से चलता है। हमारे यहाँ तो मैं चूंकि रामचरितमानस को बड़ा फॉलो करता हूँ, हमने देखा कि जब रामचंद्र जी का विवाह हुआ तो उन्होंने कहा कि बहु लड़कनी पर घर आई, लाख राख्यों पलक नयन की नाई। हम उस विचारधारा को फॉलो करते हैं। तो जब जिस देश में संस्कृति इस उच्चतम स्तर पर रही हो, वहां इस तरह के शब्दों को का ऑब्जर्वेशन देने से बचा जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। नैतिकता और मर्यादा, ये दो चीज़ें हैं जिनका कि समाज में एक जो झीना सा आवरण है वो बना रहेगा, तो आने वाली पीढ़ियों को भी हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर राष्ट्र, एक बेहतर परिवेश दे सकते हैं। अभी एक और कुछ आगे बात इसलिए करना ज़रूरी है कि अभी कुछ घटनाएं ऐसी भी देखने में आई हैं जिनमें कि महिलाओं ने बड़े क्रूरतम तरीके से कत्ल जैसे वारदातों को अंजाम दिया। दो मामले हैं जिनमें एक ड्रम में लाश मिली, फिर दूसरी एक और घटना हुई। तो ये कानून जिस तरीके से हैं, क्या लगता है आपको कि महिलाओं के भीतर उनकी सुरक्षा को लेकर जो कानून बनाए गए हैं उनका कुछ दुरुपयोग होने लगा है क्या? देखिए सर, दो बातें हैं इस पर। मैं चाह रहा था कि आप ये सवाल पूछे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस विषय पर चर्चा की। देखिए सर, क्या होता है, एक तो समाज में एक प्रेडिक्शन है जो समझा जाना चाहिए कि महिलाओं के लिए अगर कोई महिला कुछ भी कह देगी तो उसको मान लिया जाएगा। और किसी सज्जन से आज से 2-3 दिन पहले बात कर रहा था, तो उन्होंने एक दूसरे न्यूज चैनल पर बात कर रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि साहब समाज में जो है महिलाओं के लिए विशेष कानून हैं और पुरुषों के लिए नहीं है। एक बात हमें ये समझना चाहिए कि कानून सबके लिए समान होता है। पुरुषों के लिए भी कानून होता है, महिलाओं के लिए भी कानून होता है। चूंकि हमारा बायोलॉजिकल डिफरेंस है सर, तो कुछ कानून हैं वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हैं, लेकिन इसका बिल्कुल ये तात्पर्य नहीं है कि कोई महिला ये कह दे कि साहब हमारे साथ ये घटनाक्रम हुआ है तो उस आधार पर जो है उसको सजा हो जाए। जैसे आपने अभी एक मामला सुना होगा कि उसने फांसी लगा ली, एक और मामला दिया कि वो 45 मिनट का वीडियो बनाया और उसकी पत्नी उसको देखती रही, मरते हुए देखती रही। अब बात यह है कि आपने, देखिए सर, मैं अक्सर लोगों से बोलता हूं कि जब आपको आत्महत्या ही करना ही है तो लड़के करो भाई। आपसे बोला गया ना कि आपके साथ ये, मान लीजिए किसी महिला ने आपको कह दिया कि हमारा रेप किया इन्होंने,
लड़िए ना उस पर। अगर आपने नहीं किया है अपराध, तो ये मेरा बिलीव है सर, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, कि आपको दुनिया का कोई कानून सजा नहीं दे सकता। और आप, हाँ, लड़ना पड़ेगा सर। अब ये तो व्यवस्था है सर, इससे तो लड़ना पड़ेगा। अगर कोई पत्नी आपसे कहती है कि साहब हमारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, हमें प्रताड़ित किया गया, तो अगर इस तरह के आरोप आपके ऊपर लगाए जाते हैं और अगर आपने नहीं किया, तो आप उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा को न्यायालय में। देखिए न्याय, अभी देखिए दो पहलू हैं सर इस पर। अगर महिलाओं की, चूंकि महिला चार दीवारी में रहती है, एक बच्ची जो है शादी करके किसी के घर में जाती है, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में थोड़ा सा प्रोटेक्शन तो करना पड़ेगा कि उसके साथ गलत हुआ होगा। लेकिन इसका ये बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि आपको कानून सुरक्षा नहीं देगा। आप अगर 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 आपने कोई उसके साथ अपराध नहीं किया है या आपने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की है, तो फिर कानून आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको बताना पड़ेगा न्यायालय में। लेकिन बड़े दुखी मन से और बड़े आहत मन से मैं ये कहना चाहता हूं कि आत्महत्या का डिसीजन तो आपको नहीं लेना चाहिए। एक और जो घटनाक्रम हुआ ड्रीम, ये तो सर बीभत्सता का पराकाष्ठा है। इस पर तो क्या कहें। आप, रिश्ते जो होते हैं हमारे हिंदू संस्कृति में, तो ये कहा जाता है कि जो विवाह है वो रिलीजियस सैक्रामेंट है, रिलीजियस संस्था है एक सर। हमारे 16 संस्कारों में एक संस्कार है, और हमारे यहाँ तो 7 जन्मों की परिकल्पना की जाती है। अग्नि के फेरे लिए अग्नि के जाते फेरे, हैं। अग्नि जिसको हम पूजते हैं, उसके समक्ष हम 7 फेरे लेते हैं, मंत्र पढ़े जाते जी। हैं। तो अगर आप ये सोच सकते हैं, और सर मैं देखिए एक बात और बताऊं आपको, कि अगर आपको ये लगता है कि आप किसी व्यक्ति के साथ, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, आप उसके साथ सरवाइव करना आपके लिए मुश्किल है, तो एक कानून में एक व्यवस्था है कि आप डाइवोर्स लीजिए और अपना अलग रहिए। कोई बुराई नहीं है उसमें, कोई भी बुराई नहीं है। अगर आपको, एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है सर, अच्छा क्या कहूँ, दुर्भाग्य है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये क्या पाशविकता है समाज की। आपको अगर यही अच्छा लग रहा है, तो आप भैया पहले वाले से डाइवोर्स लीजिए और दूसरे वाले के साथ रहिए, या पहली वाली से डाइवोर्स लीजिए, दूसरे के साथ रहिए। लेकिन किसी व्यक्ति को मार देना या किसी महिला के डर से आत्महत्या कर लेना, ये मुझे लगता है अच्छा नहीं है, और ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा नहीं है। न्याय आपके लिए है, लेकिन आपको अपने अधिकारों के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए अपने सबूत के साथ खड़े होना पड़ेगा। कायर होकर अगर आप कोई गलत निर्णय लेते हैं, आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं, तो ये न सिर्फ समाज के लिए एक बहुत ही चिंतनीय मुद्दा हो जाता है, बल्कि न्याय के लिए भी, कि इस तरह से स्थितियां जब सामने होती हैं तो बहुत न्याय पर नज़र जाती है। और न्याय प्रक्रिया में जो शुरुआत हमने की थी, न्याय का मंदिर है, वहाँ पर भी कुछ मर्यादाएं बनी रहना चाहिए, कुछ झीने से आवरण रहना चाहिए, ताकि समाज का एक वर्ग अपने आप में न सिर्फ सुरक्षित महसूस करे, बल्कि उसके भीतर अपने भीतर एक समाज, एक देश और न्याय व्यवस्था पर भरोसा बना रहे। चौबे जी, आपने सी टाइम्स के इसी संवाद कार्यक्रम में चर्चा की, बहुत 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 धन्यवाद सर आपका भी।